मैं दुआ करदा जिन्ने भी इस जगह ते हन उन्हां दे हिरदे खुल जान, उन्होंने सुनने वाले कान दे दे प्रभु, ताकि तेरे पवित्र वचन सुन सकन और तेरे वचन पे विश्वास कर ले। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन आत्मा है, तेरा वचन जीवित है, और प्रभु तेरा जीवन इस जगह पे आवे और तू प्रभु इन्हों छू लेना है। तेरा वचन इन्होंने हिरदे विच वास कर जाए प्रभु, ये अपने आप की पहचान कर लें। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन जिन्हें भी इस जगह से आए हैं उन्होंने जिंदगी में बरकत लैके आवे, बेदारी लैके आवे, जीवन लैके आवे मेरे प्रभु, चंगाई लैके आवे, छुटकारा लैके आवे, आनंद लैके आवे, शांति लैके आवे। उच्च जलाली प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ही इस जगह से जुम्मस करे प्रभु। सारी कलीसिया को तेरे हवाले करता है, तेरा मसा इस जगह से मंडला दे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा हाँ, तूने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। और प्रभु इस जगह से जो असी तेरे वचन सुनने लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तू आ और इन्हों की जरूरतों के अनुसार इन्होंने अपने जीवन की रोटी दे। मेरे जलाली प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपदा हाँ और मैं दुआ करता हाँ इस वचन के विरोध में उठन वाला हर एक गलत आत्मा प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं झिड़कदा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा मैं डांटता है जो उस वचन के विरोध में खड़ा होता है। हर एक आलस वाले आत्मा की जगह तो मैं डांटता है प्रभु। तेरे बेटियां बेटे प्रभु आज तेरे वचन आत्मा सच्चाई नाल सुनन और ग्रहण करन प्रभु। तेरे हाथों में सारे आने वाले समय को कर रहा तू इस जगह और इस सब कलीसिया सारे तेरी बेटियों और बेटे अपने कंट्रोल हेठ ले ला प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हर एक आत्मा को अपने कंट्रोल हेठ ले लगे। ये दुआ यीशु नाम च मांगते आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। आओ सी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बाइबल च पढ़ांगे मत्ती दी इंजील उसका 2 अध्याय। मत्ती दी इंजील उसका 2 अध्याय और प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ रहे हैं उसकी 1 आयत। मत्ती दी इंजील 2 अध्याय और उसके पहली आयत को प्रभु के पाक कलाम के विचों असी पढ़ांगे। बाइबल च लिखा गया, बहुत ध्यान में सुनो। जहां यीशु राजा हेरोदेस दे दिनी यहूदिया के बैतलहम विच जम्मिया तां वेखो जोतिषियां ने चढ़दे पासों यरूशलेम विच आण के कहा, जिहड़ा यहूदिया का बादशाह जम्मिया है वो कित्थे है? क्यों जो असां चढ़दे पासे उसदा तारा डिठा अते हुण मत्था टेकण आए हां। यह गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबराया अते उसने सारे प्रधान जाजका अते कौम के ग्रंथियां इकट्ठा करके उन्होंने पूछया, जो मसीह कित्थे जम्मेगा? उन्होंने उसनू कहा, यहूदिया दे बैतलहम विच, क्यों जो नबी दे राही इउं लिखिया होया है कि हे बैतलहम यहूदा देश दे, तू यहूदा दे हाकमां विचों किसी तरह छोटा नहीं, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जिहड़ा मेरी प्रजा इजराइल की पालना करेगा। और छुट्टी दुआ कर दे। मेरे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन से तेरा पवित्र आत्मा अपनी बरकतां जोड़े। और प्रभु असी आयतां पढ़िया है पर इसकी व्याख्या तू जानता और तू ही अपने वचन को साडे लिए खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचनों से तेरे लोग समझ सकन और प्रभु
तेरी योजना समझ सकन, तेरे प्रेम समझ सकन और जान लैन कि असीं धरती उत्ते की करना है, किस तरह प्रभु च बने रहना है। प्रभु तू आ ते अपने कलीसिया नूं समझा। दुआ यीशु नाम च मांगदो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की वडियाई हो, जिस प्रभु ने अपनी महिमा करन दे लई सानू सारिआं नूं इकट्ठे कीता है। असीं उहदे लई अपने प्रभु यीशु मसीह के धन्नवादी हां। और प्रभु के पवित्र कलाम नूं बड़े ध्यान नाल सुनो, जो भी हुण असीं इस जगह ते गल करन लगे हां। प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन महान है और ये वचनां दे विच जीवन है। और प्रभु दे वचन च लिखा गया, मुबारक है वो इंसान जिहड़ा प्रभु की आवाज नूं रीझ नाल सुनदा है। ते प्रभु दे वचन नूं सुनन दे लई सदा ही अंदर प्यास चाहिदी है, लालसा चाहिदी है, एक इच्छा चाहिदी है। और जिहदे अंदर प्रभु दे वचन नूं सुनन दी, ग्रहण करन दी इच्छा है, वो जरूर प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी विच जीवन लैके जांदा है। और खाली नहीं जाता, फिर वो जीवन लैके जाता है। वो जो कुछ लैन के लिए आया है प्रभु को प्राप्त करके जाता है। क्योंकि प्रभु असी याद रखो, असी बहुत भजन भी गा सकते हैं, जिन्ने मर्जी गाते रहिए इंसान थकदा नहीं है। पर जिहड़ा कलाम है, वचन सुनना, ये वचन ही तो साडी जीवन की रोटी है। जो कुछ भी असी चाहते हाँ प्रभु को प्राप्त करना, सारा कुछ प्रभु के वचन दे विच है। इसलिए जरूरी है कि वचन सुनिया जाए रीझ नाल, और जो वचन कहता है उसके अनुसार किया जाए, फिर इंसान बरकत प्रभु को ले सकता है। ये प्रभु के हजूरी दे विच बरकत लैन का जरिया आ, तरीका आ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन लिखा है, मूर्ख है वो इंसान जिहड़ा प्रभु के वचन सुनदा आ ते फिर चलदा नहीं। बाइबल लिखा मूर्ख ही है, क्योंकि उन्हें अपना घर जिहड़ा आ रेत उत्ते बनाया। क्योंकि मूर्ख है, उन्हें रेत उत्ते घर बनाया, धक्का बजेगा, हनेरियां आएगियां, तूफान आवेगा तो वह घर डिग जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बुद्धवान है वो इंसान जिहड़ा प्रभु के वचन सुनता है तो फिर उसके अनुसार चलता है। वो बुद्धवान है, वो समझदार है। और उसका नमूना यह है कि उन्हें अपना घर जिहड़ा चट्टान ते बनाया है, पत्थर ते बनाया है। हनेरियां भी आन, तूफान भी आवे, दुख भी आन, मुश्किल आन, मुसीबत आन, पर वो विश्वासी डिगदा नहीं है। वो विश्वासी घबरावेगा नहीं। वो विश्वासी दुखा, मुश्किल, मुसीबतों में होर मजबूत हुंदा है, और तगड़ा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन सुनना और उस वचन के अनुसार चलना ये महत्वपूर्ण है। आमीन। सिर्फ असि सुनने वाले बच्चों नहीं रहना, असि वचन पूरा करने वाले के विचों गिने जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। हुण बड़ी खास है जो असीं गल करने वाले, और वो है प्रभु यीशु मसीह का जिस समय जन्म होया, उस समय असीं हुण गल कर लगे हैं कि उसका जन्म किस जगह उत्ते होया। बाइबल बयान करती है कि जो राजे जो कि हेरोदेस सी, उन्हें पता लगा ज्योतिषियां के द्वारा कि यहूदियों का राजा पैदा होया, और उस राजे ने क्या ग्रंथियां नूं बुलाया गया, जांचकां नूं बुलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सी कि वो राजा घबरा गया। और क्यों घबराया? बहुत ध्यान सुनो, उसनूं समझो। वो इसलिए घबराया कि कौन है राजा।
बल्कि आप पहला ही राजा सी, ओदा राजा सी। हेरोदेस कौन है? वो राजा है। तो वो इस खबर तो घबराया कि मैं तो राजा हाँ, एक होर राजा कौन उठ खलोता है। वो नहीं सी चाहता कि उहदे तो इलावा कोई होर राजा खड़ा होवे। समझ पा रहे हो? हालेलुया। इसलिए ही यीशु के जन्म के वेले उन्हें 2 साल के छोटे नर बच्चों को मरवाया, क्योंकि वो चाहता सी कोई भी राजा खड़ा हो ही ना सके। ये जानो कि वो महान प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वेले की सी, वो ये चाहता सी कोई भी होर दूसरा खड़ा ना हो सके। तो सुन पा रहे हो? वो चाहता सी कि बस मैं ही रवा। तो उन्हें किदे को पूछा? जोतशी वो सी जिन्होंने यीशु का तारा देखा, पर उन्हें किसी को पूछा जांचका करो और ग्रंथियां करो। उन जानो ग्रंथी कौन सी, जाजक कौन सी? वो सी बाइबल दे विद्वान, ग्रंथ नू पढ़न वाले और हर एक आयत बारे जानकार। राजा होने के नाते उन्हें किन्नियां नू अपनी सभा विच बुलाया। जाजकां नू सुनो, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। यानी कि बाइबल पुराना नियम दे विद्वान जो सी, ग्रंथी जो कि फ्रिंजी सी, उन्हां दा काम सीगा। बड़े जिहड़े ग्रंथी सी ये बड़े विद्वान हुंदे सी। जिहड़े ग्रंथी सीगे ये बड़े विद्वान लोग सी, बड़ा समाज विच उच्चा अहुदा सी उन्हां दा। हर एक न्याय दे वेले ना ग्रंथियों को बुलाया जाता, क्योंकि वो बड़े विद्वान सी बाइबल दे। वो ग्रंथ दे, मूसा दे, शरा दे विद्वान सी। वो हर एक नबी नू अच्छी तरह जानते सी। उन्हें की जोएल ने की किया, मीका ने की किया, यशायाह ने की किया, हिजकिय्याह ने की किया है, मूसा ने की किया है, तुरीयत में की लिखा है, शरा की बयान करती है, अच्छी तरह जो वाकफ सी। इसलिए जिहड़े जानकार सी उन्होंने सभा च बुलाया गया, और जिदा ही बुलाया गया उन्होंने ग्रंथ खोलिया। जो उन्हें ग्रंथ खोलिया तो एक नबी की भविष्यवाणी उन्होंने बाइबल चो कटी। तो कौन, केड़ा नबी है? बाइबल बयान करती है कि वो है जो असीं बाइबल चो पढ़िया। बाइबल 5 आयत में फिर पढ़ते हैं। उन्होंने उसने कहा यहूदियों के बैतलहम विच क्यों जो नबी दे राही इउं लिखिया होया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम नू महिमा और बढ़ियाई मिले। आमीन। किदे राही? नबी राही। इसका मतलब भविष्यवाणी पहला लिखी गई सी। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पहला ही हुई सी, और उन्होंने किन्नू पढ़िया? नबियां नू भविष्यवाणी कर ली। और भविष्यवाणी की है, हे बैतलहम यहूदा देश दे, तू यहूदियों के हाकमां विचों किसी तरह छोटा नहीं है, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जो जेड़ा मेरी प्रजा इजराइल की पालना करेगा। मतलब इजराइल की रखवाली करेगा। ये भविष्यवाणी सी। ते राजे ने खबर मिल गई, पता लग गया भविष्यवाणी द्वारा कि जेड़ा भी पातशाह आएगा यहूदियों का राजा होगा तो आना बैतलहम दे विच, क्योंकि नबी ने क्या है? और नबी वो है, प्रभु के वचन च लिखा, जे कदी मेरा नबी कोई गल कहे जो पूरी ना होवे तो वो मेरा नबी नहीं है। उहदे कोलों ना डरो, क्योंकि मेरा नबी नहीं है। उहदे कोलों ना डरो, पर किदे कोलों डरो? जे मेरा नबी कोई गल कहेगा तो उस तरह ही वो पूरी होवेगी। ये है सच्चे नबी की पहचान। हुण एक नबी भविष्यवाणी कर चुका है कि राजा किथे आवेगा? वो आवेगा बैतलहम दे विच। यीशु का जन्म बैतलहम च होया।
क्योंकि बैतलहम शहर ठहराया गया, क्योंकि नबी कह चुका था, एक नबी पहला बोल चुका था। हुण जो नबी बोल चुका है कि वह बैतलहम होवेगा, इसका मतलब बैतलहम ठहराया गया कदों तो जगत की नींह रखन तो पहला, और जगह ठहराई गई। ये जानो कि प्रभु ने साडे लिए भी हर एक स्थान ठहराया होया है। तुसी इस नगर दे अंदर, इस नगर विच आए, जहां अपने पिता के घर में तुसी पैदा हुए, इस नगर विच तुसी रहे, ये किन्ने ठहराया? ये तो प्रभु ठहराता है कि साडा जन्म इस पंजाब की धरती विच होवे, इस गुरदासपुर जब इस पहाड़ी पिंड दे विच होवे, ये शहर, ये पिंड किन्ने ठहराया? ये कोई है जिन्हें सारी कुदरत को बनाने वाला है, उन्हें ठहराया है। आज की मीटिंग में प्रभु ने ठहराया है, आज के प्रचार में प्रभु ने जगत नहीं रखने तो पहला ठहराया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। ਇਹਦਾ मतलब तुसी इस मीटिंग में नहीं सी आ सकते, पर तुसी इस मीटिंग में आने के लिए ठहराए गए। तुसी आप नहीं आए, तुहानू खिंचिया गया है। तुसी प्रभु वाल आंदे नहीं हो, प्रभु ही तुहानू अपने वाल खिंचना है। हालेलुया, जे साडी मर्जी हुंदी तो असीं अपने घरां दे विच हुंदे, आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, पर ये प्रभु ने ठहराया, ये प्रभु ने समा नियुक्त किया, प्रभु ने ऐसा दिन, ऐसा समा ठहराया कि इस घर में वचन खुलिया जाए। हालेलुया, प्रभु ने तुहानू ठहराया कि तुहाडे उत्ते ये मैसेज का प्रचार किया जाए। ये प्रभु ने ठहराया तुहानू इस युग के अंदर कि इस युग का कलाम तुहाडे उत्ते खुले, इस युग के विच जिहड़ा प्रचार होया है उसका प्रकाशन तुहानू मिले, ये तुसी ठहराए गए हो। हालेलुया, ये बैतलहम भी ठहराया गया सी कि उस बैतलहम दे विच वो महान परमेश्वर जिहड़ा रचनहारा है वो रचना बन गया, ते उसदा जन्म किथे होया? बैतलहम दे विच। बहुत छोटा है वो, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि तू यहूदा दे बाकियां नाल छोटा नहीं है। क्यों नहीं छोटा? कि ओदे विच जिहड़ा आया है, ओदे विच जिहड़ा बैतलहम दे विच जिहड़ा पैदा होया है, वो छोटा नहीं है। आमीन, वो महान है, वो महान प्रभु रचना बन गया, वो रचनहारा खुद रचना बनया, वो महान प्रभु शरीर में आ गया। क्योंकि बाइबल बयान करती है शब्द देहधारी होया। प्रभु कौन है? शब्द या वचन है। वचन ने देहधार ली, वचन बॉडी में आ गया, वचन शरीर में आ गया। वो जिन्हें वचन बोलिया सूरज बने, चंद्रमा बने, सितारे बन जान, कुदरत बन जाए, ये पहाड़ बनन, ये जमीन बने, ये सब कुछ ऊपरला पानी, हेठला पानी, ये जानवर, पक्षी, इंसान, सब कुछ रचनहारा वो प्रभु जिन्हें शब्द द्वारा रचना की थी, वो शब्द देहधारी हो गया, वो बॉडी में आ गया। पर वो जगह कि नहीं ठहराई गई? ये जगह भी ठहराई गई। असी आज गल करने वाले हैं उस बैतलहम के ऊपर कि वो जगह ठहराई गई। बैतलहम शहर ठहराया गया। देखो, जो कोई चीज ठहराई जाती है फिर खुद ब खुद हालात इदा के पैदा होंगे कि बिल्कुल भविष्यवाणी जो किया गया है वचन पूरा हो गया। हुण बाइबल बयान करती है मरियम और यूसुफ। असं गल करने वाले हैं बैतलहम के उत्ते, पर थोड़ी जी इतों गल शुरू करते हैं। असं मरियम ते यूसुफ, बाइबल बयान करती है मरियम गर्भवती सी और उतना ही दिनों के अंदर राजा हेरोदेस का आदेश निकलता है कि गिनती की जाए जनसंख्या, तो हर कोई अपने अपने शहर में जाए। ये क्यों होया? क्योंकि जरा पैदा होना सी वो जेरूसलम में नहीं सी, वो जगह नहीं सी ठहराई गई। फिर जरूरी सी कि मरियम उस जगह तो जावे,
और किस तरफ जावे? हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब घटनावां इस तरह घटियां, वो घटनावां इसलिए घट रही सी कि भविष्यवाणी पूरी होवे। वो घटनावां इसलिए घट रही सी कि वचन पूरा होवे जो लिखिया गया है। और अज भी घटनावां उसी तरह घट रही हैं जो वचन जो लिखिया गया है पूरा होवे। याद रखो एक लिखत तुहाडे बारे भी है, एक लिखत मसीह की दुल्हन बारे भी है, एक लिखत है प्रभु यीशु मसीह ने क्या इस तरह की कलीसिया खड़ी होगी जिहड़ी प्रतापवान होगी, जिहदे विच कोई पाप नहीं होगा, जिहदे विच कोई चोरी नहीं होगी, जिहदे विच गुनाह नहीं होगा, और लहू नाल साफ हो चुकी होगी। वो तुले हुए होंगे यीशु दे लहू दे नाल, और वो मौत उत्ते भी फतेह प्राप्त करेंगे, वो मौत को जित लेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक लिखत तुहाडे बारे है, एक लिखत यीशु मसीह ने तुहाडे बारे में लिखी है कि कुछ होंगे जिन्हां दे अंदर यीशु मसीह आ जाएगा, जिन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा आवेगा, वो पवित्र आत्मा दे नाल भर जाणगे। ये लिखतां को तुहाडे बारे भी है, ते जे लिखत है ये पूरी होके ही रहेगी। लिखत है कि कुछ संत बलूस में क्यों कुछ लोग हैं जो मौत का स्वाद नहीं चखणगे, वो आखिरली तुरी फूक दे सार हो जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगी, जो हवा में अलोप हो जाएंगे। आमीन। कि लिखत पूरी होगी, कि वचन पूरा होगा, क्योंकि ये इंसान का वचन नहीं जीवित वचन है, ये पूरा होके ही रहेगा। हालेलुया। लिखत है कि जेड़े धर्मी है होर धर्मी बनणगे, जेड़े पवित्र है होर पवित्र होंगे, जेड़े वफादार है होर वफादार होंगे, जिन्हां दे अंदर ईमानदारी है और ज्यादा ईमानदार होंगे, वो होर यीशु नूं प्यार करनगे। उन्हां दे लई जीना आम जीना नहीं होगा, वो संसार नाल वखरे होके जीणगे, वो दुनिया नाल अलग होके जीणगे, क्योंकि यीशु नहीं जी रहे हैं, क्योंकि वो लिखत नूं पूरा कर रहे हैं, वो वचन पूरा कर रहे हैं जो उन्हां दे लई वचन है। तुहाडे लिए भी कुछ वचन है। आमीन हालेलुया। हुण बैतलहम कौन है? बैतलहम का मतलब है, बड़े ध्यान नाल सुनो, बैतलहम का मतलब की है? बैतलहम का मतलब है परमेश्वर की रोटी का घर। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी। ये सारे बोले इस तरह बोलन भैना भी। यीशु मसीह कौन है? वो जीवन दी रोटी। हालेलुया। वो जीवन दी रोटी है। बैतलहम का मतलब है परमेश्वर दी रोटी का घर। आमीन। और यीशु का जन्म किथे होया सी? बैतलहम, क्योंकि बैतलहम ठहराया गया, पर यह 2000 साल पहले की गल है, पर असं अज दे समय ते लगे हाँ। वो प्रभु यीशु मसीह जी की सेवकाई सी, बैतलहम ठहराया गया जिदे विच यीशु मसीह पैदा होया। पर यह जानो कि अज इस समय इस युग के अंदर यह यीशु मसीह की भविष्यवाणी है जो अपने चेलियां नाल गल कर रहा सी, पर भविष्यवाणी कर रहा सी कि जगत मैनू फिर नहीं वेखेगा। यानी कि जगत कौन? संसार, बेप्रतीते, क्योंकि बेप्रतीते यीशु नूं नहीं वेख सकते, वो यीशु मसीह की कृपा नूं नहीं वेख सकते, क्योंकि बेप्रतीते हैं जिहड़े प्रतीत नहीं करते, वो यीशु मसीह दे कम्मां नूं उन्हां दे चिन्हां नूं वेख नहीं सकते, पर वो वेखदा है जिहड़ा यीशु ते विश्वास करता है, जिहड़ा यीशु ते ईमान रखदा है, जिहड़ा वचन ते भरोसा रखदा है। जे तुसी भी यीशु मसीह अपनी जिंदगी च देखना चाहते हो तो तानू इस कलाम उत्ते विश्वास करना पैना है, तानू इस मैसेज उत्ते निचा करनी पैनी है। हालेलुया। उस तो बिना तुसी प्रभु नूं वेख ही नहीं सकते अपने जीवन च, तुसी अपने जीवन च कोई भी काम हुंदा नहीं वेखोगे जब तक विश्वास नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत मैनू नहीं वेख सकता पर तुसी मैनू वेखोगे। उन्होंने कहा मैं तुहानू कल्ला नहीं छड्डांगा, मैं तुहाडे अंदर आवांगा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯीशु मसीह ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਯीशु ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਯीशु ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਕਲ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਤਲਹਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ भी कुछ लोग ठहराए गए, आज भी कोई कलीसिया ठहराई गई। आज धरती ते कितनी ही कलीसियावां हन। हर प्रभु नूं जानन वाला इंसान चर्च में जाता है, पर कि सारे में आ रहा है? आज भी कोई ना कोई ठहराया गया है। और मैं विश्वास करता आज की मीटिंग में भी कोई ठहराया होया बैठा होया है, जिन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा आ जावे। हालेलुया। जानो कि आज भी प्रभु अंदर आने तैयार है, पर प्रभु ओनू लभ रहा जो चुनिया होया है, कि बेहतरम ठहराया गया कि आज इस समय इस युग के अंदर कुछ लोग ठहराए गए जेड़े इस युग के वचन को कबूल करन, जेड़े मैसेज को कबूल करन, जेड़े कलाम को कबूल कर लैन। आज भी कुछ लोग ठहराए गए हैं। ये सारे नहीं ठहराए गए, पर कुछ ठहराए गए। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ, ਪਰ 8 ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। तो यीशु मसीह ने की क्या? नूह नबी के दिनों वर्गे दिन होंगे। हालेलुया। आज भी कुछ ठहराए हुए ही अंदर आएंगे। आमीन। सारे नहीं बढ़ सकते, पर जो ठहराए हुए हैं। क्यों मैं कह रहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ी मेरी पेड़ है वो मेरी आवाज को पहचान लगे। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ खिंचना है तुहानू। हालेलुया। ये तुहानू तोंबदा है कि तुसी सच्ची तौबा करो, क्योंकि ये प्रचार स्वर्ग दे न्याय बनावदा है, ये तुहानू पाप ते साफ करदा है। हालेलुया। कुछ लोग ठहराए गए हैं मसीह नू अपने जीवन च प्रगट करन दे लई। अज भी कुछ लोग ठहराए गए हैं कि वो प्रभु नू अपने अंदर लैन, क्योंकि प्रभु वचन है। इसका मतलब प्रभु आज प्रभु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और किथे आ रहा है? कुछ लोग अज दा बैतलहम ठहराए गया है। समझो तुसी बैतलहम जिन्ना जिहदे अंदर यीशु मसीह जन्म ले रहा है। आमीन आमीन। जे तुसी बाइबल पढ़ो अफसियां दी किताब 4 अध्याय, अफसियां जो पढ़ोगे तो बाइबल बयान करती है कि मसीह दी देह संत सिद्ध होने तां जो मसीह दी देह उसरदी जावे और मसीह अपने लोकां दे विच आवे, अपनी हैकल दे विच आ जाए। हालेलुया। की तुसी प्रभु दी महिमा करने लई ठहराए गए? आमीन। हालेलुया। इसलिए तुसी मसीह दे लई सब कुछ छड्डण लई तैयार हो जांदे हो। इसलिए तुसी दुनिया नूं सिखा दिंदे हो, दस दिंदे हो कि नहीं मैं यीशु दी जी रहा हां, मैं किसी फायदे लिए नहीं जी रहा, मैं दुनिया को खुश करने लिए नहीं जी रहा। कौन कहेगा? जेड़ा ठहराया गया है वो दुनिया को अलविदा कह सकता है, रिश्तेदारों को छड़ सकता है, पर वो अपने प्रभु को छड़ नहीं सकता। जो ठहराया गया है वो मसीह दे वचन को कबूल करने लिए ठहराया गया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा ते बढ़ाई मिले। ये ठहराया जाना बड़ी मुबारक गल है। आमीन। हुण बैतलहम कौन है? आज दा बैतलहम कौन है? आमीन। क्या जो कोई विश्वास ना कह सकता है कि मैं बैतलहम हां, यीशु मेरे अंदर आवेगा। हालेलुया। किथे आवेगा? प्रभु परमेश्वर की रोटी का घर जो है। आमीन। हालेलुया। किथे आ रहा? किहड़े घर दे विच आ रहा? जेड़ा ठहराया गया है
जिन्हों प्रभु ने पहला तो चुनिया है, प्रभु उत्थे ही आवेगा। जिन्होंने प्रभु ने चुनिया है और चुने हुए की पहचान है कि प्रभु के मैसेज की आवाज को पहचानता है। चुने हुए की पहचान है कि वचन कबूल करता है, वो वचन से शक नहीं करता, वो बेप्रतीति नहीं करता, वो ईमान रखता है, वो विश्वास करता है, चाहे वो लिए वचन कितना ही वो खा जाए। जो वचन उनके तौबा करनी है तो फिर चुनिया होया रुकेगा नहीं। चुनिया होया के हृदय खोलता है, कहेगा यीशु मेरे अंदर आ, मैं तौबा कर ली तैयार हाँ। चुनिया होए कह रहे तेन बपतिस्मा लेना पैना है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। चुनिया होया हृदय खोल देगा, वो कहेगा प्रभु तू मेरे अंदर आ, मैं बपतिस्मा लेने लिए तैयार हाँ। रुकदा नहीं है, उन्हें दुनिया को त्यागना पे, रीति रिवाज छड़ने पैन, यीशु मसीह दे लिए वो छड्डे लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मसीह को प्यार करता है। वो बेहतर हम है और यीशु मसीह को लग रहा है कि यीशु अंदर आ जाए, यीशु अपने समय के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जिहड़ा चुनिया होया है वो वचन अगे आकड़दा नहीं है, वो वचन अगे नहीं खड़ा होएगा, अपनी तौन नहीं अकड़ावेगा। नूह नबी के दिनों के अंदर बहुते सी जिन्होंने वचन के अगे तौन अकड़ाई कि असीं नहीं मनना, असीं नहीं ये अनपढ़ जे ते विश्वास करना। उन्होंने विश्वास नहीं किया तो की होया उन्होंने नाल? बाइबल लिखा सारे नाश होए, पर वो बचे जिन्होंने नूह के प्रचार उत्ते विश्वास किया। नूह का प्रचार बहुत वखरा रहा प्रचार सी, बहुत वखरा प्रचार सी। ओदा प्रचार साइंस के उलट सी। साइंस कह रही सी ऊपर कोई पानी नहीं है। क्यों मैं कह रहा साइंस? क्योंकि जे साडे युग में साइंस है तो बाइबल लिखा नूह नबी के दिनों वर्गे दिन होंगे। इस समय साइंस है तो उस समय कितनी ज्यादा सी, क्योंकि अज भी जो पैरामिड बनाए गए धरती उत्ते अज भी मौजूद है मिस्र दे विच, ते वो कदों तो बनाए गए? जल प्रलय आने तो पहले। कितनी साइंस सी, अज दे विज्ञानिक हैरान है कि वो पैरामिड किस तरह बने। अज इन्नी साइंस है पर इहो जिहा मशीनां अज नहीं कि इन्होंने बड़े बड़े पत्थर चुकन, पर इसका मतलब उस समय की साइंस साडे नाल किते ज्यादा सी। इसलिए वो रोकड़ पेच के देख सकते सी ऊपर कोई बदल नहीं, कोई पानी नहीं है, पर एक नबी प्रचार कर रहा सीगा कि बारिश आवेगी, जरूर आवेगी, ये आके रहेगी। उन्होंने पूछन कदों होवेगा, ये किस दिन आवेगी? उसका जवाब होएगा मैं इस बारे नहीं जानता, पर मैं ये विश्वास करता कि मैनू मेरे प्रभु ने क्या है, जो उन्हें क्या है वो पूरा होके रहेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम नू महिमा ते बढ़ाई मिले। ਇਹਦਾ मतलब बहुतियां ने उस वचन के अगे खड़े हुए और आकड़बाज बन गए, तो पर की हुए? नाश हुए। पर 8 प्राण बचे जो घर के मैंबर सन, उन्होंने उस बुजुर्ग प्रचारक उत्ते विश्वास किया और किश्ती के अंदर बड़े और वो बचाए गए। हालेलुया। पर आज जो चुनिया होया है वो वचन अगे आकड़ रहेगा नहीं, वो आकड़बाज नहीं बनेगा, क्योंकि जो चुनिया होया है, जिहड़ा चुनिया होया प्रभु की आवाज को पहचानता है, प्रभु का वचन कोई भी बड़ा तो मुश्किल काम कह कवे, वो जो चुनिया होया है वो आकड़ेगा नहीं, वो आकड़बाज नहीं बनेगा कि नहीं मैं नहीं करना, मैं ऐसा करना ही नहीं है। प्रभु के वचन के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उन्हें पहचान होगी आवाज की। वो प्रभु की भेड़ है तो उन्हें आवाज में पहचान लिया कि ये आवाज ये वचन मेरे यीशु का है और मैं कबूल करना ही करना है, चाहे मैनू कुछ भी करना पवे। ये है अज का बैतलहम जो यीशु मसीह के लिए हृदय खोलता है कि यीशु मेरे अंदर आवे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आवे। हालेलुया। मीटिंग दे विच जेकर तुसीं चुने हुए हो तो तुसीं जरूर अपने यीशु को अपने हृदय विच ग्रहण करोगे, तुसीं जरूर यीशु मसीह को कबूल करके जाओगे और जरूर वो पवित्र आत्मा तुहानू छुएगा, वो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आवेगा। पवित्र आत्मा वचन है और वचन तुहाडे हृदय में आवेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम नू महिमा और बढ़ाई मिले। आमीन। हुण बैतलहम है परमेश्वर की रोटी का घर। पुराने नियम के अंदर ये बैतलहम कौन है? दाऊद का शहर है।
ये बैतलहम किदा शहर सी, ये बाइबल बयान करती। और दाऊद सी जिहदे नाल यहोवा प्रभु ने वादा किया कि दाऊद इस राजगद्दी उत्ते तेरे वंश विचों ही संघासन ते बैठे। जे कोई राजा बनेगा, जे वो वफादार है, तो तेरे वंश विचों ही अगला राजा बनेगा। हालेलुया। ते ये जानो कि महान राजा जड़ा राजों का राजा वो उसी नगर उसी शहर के जा रहे। आमीन। पर बैतलहम दा बड़ा खास जिक्र है क्योंकि की है परमेश्वर दी रोटी दा घर। ते आओ जरा हम थोड़ा बाइबल विचों पढ़ते हैं असीं ते प्रभु दे वचन जो असीं पढ़ांगे रूथ दी किताब, प्रभु दे जीवित वचन जो असीं पढ़ांगे रूथ दी किताब। उसका एक अध्याय रूथ दी किताब, उसका एक अध्याय जिन्ना के कोल बाइबल है रूथ की किताब उसका एक अध्याय पुराने नियम तुम खोल सकते हो। न्यायियां की किताब और न्यायियां की किताब तो बिल्कुल अगे रूथ की किताब। और बाइबल के विचों से पढ़ रहे हैं उहदे एक आयत को जल्दी जल्दी मैं पढ़दा बाइबल को। रूथ की किताब एक अध्याय और पहली आयत को बाइबल लिखिया न्यायियां दे राज दे समय विच अजिहा होया जो उस देश विच काल पै गया अते बैतलहम यहूदा दा एक मनुख अपनी तीमी अते दोहां पुत्रां सने मोआब दे देश विच वसन नूं चलिया। हालेलुया। हुण बाइबल जिक्र कर रही है रूथ दी किताब दे विच और बयान कर रही है कि न्यायियां दा समा सी जदों इजराइल विच कोई राजा नहीं सी ते उदों न्यायी ही राज करते सी जां न्याय करते सी। ते उन्हां दे राज दे समय विच की होया देश विच काल पिया अते बैतलहम यहूदा दा एक मनुख कित्थों दा बैतलहम एक मनुख अपनी तीमी अते दोहां पुत्रां सने मोआब दे देश विच वसन नूं चलिया। एक किस देश विच जा रहा है कि बोल के दसोगे सारे? ये मोआब देश विच जा रहा है अपनी पत्नी नूं नाल लैके और दोहां पुत्रां नूं नाल लैके। एक किस देश विच जा रहा मोआब, पर कित्थों जा रहा है? वो है बैतलहम। और असीं बैतलहम दे बारे बाइबल च पढ़िया ते सिखिया बैतलहम कौन है? परमेश्वर दी रोटी दा घर। ये मुबारक शहर है। ये हुण मोआब देश विच जा रहा है। दो आयत उस मनुख दा नाम अलीमलक अते ओहदी तीमी दा नाम नाओमी सी और ओहदे पुत्रां दे नाम महिलोन अते किलियोन सन। ये बैतलहम यूदा दे इफराती सन। सो वो मोआब दे देश विच आन के उथे रहे। हालेलुया। याद रखो किन्नू छड्ड रहे हैं? ये सिर्फ उस शहर नूं नहीं छड्ड रहे, ये किन्नू छड्ड रहे हैं? ये जानो, बड़े ध्यान नाल हुण सुनो और समझियो। ये की सी देश विच काल, पर उते रोटी दा घर है।
वो तो की केड़ा घर है परमेश्वर की रोटी का घर पर की पै रहा है उत्थे बड़े हम समझो ये विश्वासी का प्रगटावा है समझ इस चीज को कई बार नेचावान चलता है और चलता चलता मुसीबत चलता है जो वो बड़ा वधिया चल रहा होंगे तोबा भी की बपतिस्मा लिया और चल रहा होंगे मसीहत में चर्च जा रहा है बाइबल पढ़ रहा प्रार्थना कर रहा सारा कुछ ठीक चल रहा होगा पर ठीक चलते चलते कई बार मुश्किल आंदियां कई बार मुसीबत आंदियां हुण जो मुश्किल आई मुसीबत आई काल पिया ये नेचावाना तो नहीं आंदा है सच तुसी ठीक चल रहे होंगे हो तुसी कई बार बड़े वधिया चल रहे होंगे हो पर मुश्किल आंदी ही है क्योंकि विश्वासियों उत्ते मुश्किल आनी ही है क्योंकि प्रभु के वचन च लिखा जेड़ा यानी कि मसीहत विच जिंदगी बिताना चाहता है उस ताया जाएगा ये मुश्किल परेशानियां परख विश्वासियों ते आनी ही है चाहे बेहतर हम बिच सी पर मुश्किल तो उन्हां ते आई तो मुश्किल दे विच उन्होंने की कीता जीवन की रोटी में छड्डिया और इन्नी कोना दी बुद्धि जिहड़ी है वो घूम गई कि किस देश में जा रहे हैं वो है मोआब वो प्रभु ने मनने वाले नहीं वो प्रभु ने जानने वाले लोग नहीं ਇਹਦਾ मतलब कित्थों उठ के किधर जा रहे ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने किसी चीज को छड्डिया चर्चिज दी असीं जाना जी बंद कर देना मुश्किल है नहीं जी हुण असीं चर्च नहीं जाना करना हुण असीं बस कुछ नहीं करना असीं जा रहे हैं छड्ड रहे हैं चर्च छड्ड रहे हैं प्रभु नूं वो सिर्फ चर्च नहीं छड्ड रहे वो अपनी मुक्ति छड्ड रहे स्वर्ग ते उठाए जाना छड्ड रहे वो अपना आनंद त्याग रहे वो मैसेज नूं नहीं छड्ड रहे वो ते अपना मुक्ति दा रास्ता बंद कर रहे हैं तुसीं जानदे धनी मनुख नूं जिहड़ा यीशु मसीह कोल आया और इन्हें कहा प्रभु मैं स्वर्ग जाना है किस तरह जावां जब प्रभु ने हुक्म किया कि तू 10 हुक्मां पूरा कर उन्हें कहा मैं छोटे होंगे तो पूरा कर रहा हाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अजे भी तेरे विच कमी है और कमी की सी प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना धन दौलत कंगालां नूं वंड दे ते मेरे पीछे हो तुर हुण देखो मैं गल कीती सी चुनिया होए दे अगे किन्ना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए किन्नी भी बड़ा प्रभु वचन दे दे किन्नियां भी प्रभु नूं कुर्बानी वाला काम दे दे तो डरदा नहीं है वो नहीं डरदा वो कहेगा प्रभु तेरे लिए कुर्बानी देने लई मैं तैयार हूं प्रभु जे तू रात में बुलावे तो मैं तेरा काम कर ली रात में भी तैयार है जे दिने बुलावे तो दिने में तैयार है हुण चुनिया होया नहीं कहेगा प्रभु पहले मेरा है पहले मैं अपना काम ते कर लूंगा फिर तेरा मैं फ्री होवांगा फिर प्रभु तेरा काम करांगा वो ते कदों फ्री होना है कदों काम करना है प्रभु जो प्रभु ने बुलावे तो चुनिया होए दा काम की है वो अपना काम छड्डेगा तो पहले प्रभु जी सुनेगा ये पहचान है नेचावान की वो कोई लड़ाई नहीं है कि नहीं मेरा टाइम लगेगा तो फिर मैं करांगा काम मेरा टाइम लगेगा फिर दुआ करांगा जे टाइम लगेगा फिर बाइबल पढ़ना है जे टाइम लगेगा लग्या नहीं लग्या नहीं लग्या ये कोई लड़ाई नहीं है ये कोई संघर्ष नहीं है ये कोई मुसीबत चलना नहीं है चलना ये है कि नहीं मैं प्रभु के लिए अपना काम छड्ड के पैर प्रभु ने देनी है फिर है लड़ाई फिर है प्रभु यीशु मसीह तो खुश हुंदा हालेलुया प्रभु ने क्या तन दौलत छड्ड और कंगालां नूं वंड दे बहुत तेनू काम औखा लगा सोचा च पै गया सारी उम्र मेहनत की सारी उम्र पैसे जोड़दा रहा ते हुण मैनू प्रभु कह रहा कि तू गरीबां च वंड दे और मेरे पीछे आ जा कंगाल बन जा जे आ जांदा ते की किसी चीज तो रहना सी बिल्कुल नहीं उन्हें कभी नहीं रहना प्रभु ने हर एक जरूरत नूं पूरा करने का वादा किया और एक तरफ मूसा नूं देखो मूसा ते भी वचन खुलिया एक छोटा जिहा व्यापारी सी पर मूसा आने वाला राजा सी
हाँ जी मूसा आने वाला फिरौन सी, वो ते मिस्र दा दुनिया दे विच राजा सी। उनको किन्नी धन दौलत और किन्ना ही राजपाट, किन्नी शान सी, पर सारा कुछ बाइबल लिखे इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पढ़ो, उन्हें मसीह की खातर निंदिया सहना मिस्र के खजानिया नाल वड्डा धन समझिया। उन्हें अपने शहर नू, राजपाट नू, इज्जत आदर नू सारा कुछ छड्ड दिता, मसीह दे लई वो इट्टां नू पत्थन दे लई तैयार हो गया। हालेलुया। किन्ने समझ पाए हो? आज प्रभु कह रहे तौबा कर ला, वचन कभी तौबा कर। अज यो ही मुश्किल हो जाती, पर मूसा बात देखो, एक राजा आने वाला राजा बन के उन्होंने वो चीजा फिर चंगियां नहीं लगियां। नहीं शान शौकत नहीं जी, मैनू नहीं पसंद, नहीं तुसी बड़े बैकवर्ड हो, कोई गल नहीं जी, बैकवर्ड ठीक है, पर असी अपने लिए नहीं जी रहे, दुनिया को खुश करने नहीं जी रहे, विश्वासी मसीह को खुश करने जींदा। जो मसीह को खुश करोगे दुनिया नाराज होगी, नाराज होने काम करने पैने हैं, क्योंकि प्रभु का जेड़ा जीवन है, जिन सारा संसार इस तरफ जा रहा है, तो प्रभु तुम इस तरफ जान लेके आंदा है। आमीन। प्रभु का वचन तुम दुनिया तो रीति रिवाज तो वखरा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम नू महिमा मिले। किन्नू त्याग गया उन्होंने बैतलहम नू, जिसका मतलब है एक विश्वासी जो मुश्किल आवे, परेशानी आवे, दुख आवे, दुविधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अज दे जीवन की रोटी नू नहीं छड्डदा, वो नहीं छड्डेगा। ते हुण जिहड़ी मैं गल कर लगा, बड़े ध्यान नाल सुनियो और इसनू समझ लियो। उन्होंने छड्डिया, बैतलहम चढ़ के किस तरफ गए? मोआब। और ये सोच के कि उथे फसल है, उथे जीवन है, उथे रोटी है। हाँ शरीरक रोटी सी, हाँ जी शरीरक रोटी तो बहुत सी, शरीर की चीजा तो बहुत मिलियां मसीह नूं छड्ड के, पर जीवन खत्म हो गया। लूत वाल सदा ध्यान रखो, लूत ने किस चीज नूं चुनिया सी? अब्राहम और लूत बारे सदा याद रखो, लूत ने किस चीज नूं चुनिया? उन्हें देखा कि जेड़ा सदूम है वो सुंदर है, उथे नदियां है, पानियां, बड़ी हरियाली है, बड़ी बढ़िया धरती है, उपजाऊ जमीन है। उन्हें सब उन्हें केड़ा हिस्सा चुनिया? वधिया, पर हिस्सा तो वधिया ही सी शरीरक रूप च, पर उसका जीवन नाश हो गया। हाँ जी। ये बैतलहम नूं छड्ड के मोआब जा रहे, जिथे अनाज सी, फसल सी, वो तो उन्होंने दी बढ़िया ही सी, पर की चीज नहीं रही उन्होंने कोल? आत्मिक रूप ना खत्म। समझो पवित्र आत्मा छड़ चुका सी, तो जानो और समझो इस तरह अज दे विश्वासी नाल भी है। जेड़ा वचन नूं छड्डदा है, बैतलहम नूं छड्डदा है। अज साडा बैतलहम ये बाइबल है, ये मैसेज है, ये कलाम है। हालेलुया। ये प्रभु की रोटी है, मैसेज जीवन की रोटी है। हालेलुया। इनू छड्ड के पतरस ने क्या, यीशु मसीह ने पतरस ने क्या, पतरस ये 5000 की भीड़ चली गई है, ये 70 चेले भी छड्ड के चले गया, कि तुसी भी जाना है तो चले जाओ। तो पतरस खड़ा होया और कहने लगा, प्रभु जीवन दियां गल्लां तेरे कोल है, छुटकारा तेरे कोल है, मुक्ति तेरे कोल है, चंगाई तेरे कोल है, पवित्रताई तेरे कोल है, जीवन तेरे कोल है। तेनू छड्ड के होर केड़ा स्थान है? मैसेज नूं छड्ड के होर केड़ा प्रचार है जेड़ा स्वर्ग ते उठाए जाण दा विश्वास दे सके? उठाए जाण दा विश्वास इस मैसेज दे विच पाया जांदा है। हालेलुया। वो बैतलहम नूं ही नहीं छड्ड रहे, जीवन नूं छड्ड रहे, पर ओदा खामियाजा तुसी पढ़ो बाइबल च अगे की होया। वो किन्ने घरों निकले? अलीमल, नोमी, कहलोन और मिलियोन, 4। पर हुंदा की है 10 साल वो किदे तो दूर है, परमेश्वर दी रोटी दे घर तो दूर। बैतलहम
प्रभु की रोटी के घर तो दूर। नवे नवे बड़े खुश कि चलो बढ़िया हो गया, इतने हूँ सारा गुसर बसर बहुत बढ़िया चल रहा है, रोटी सब कुछ बढ़िया है, सारा कुछ ठीक है जी। पर हौली हौली की होया, पहली गल अली मलक मर जाता। कौन करता मुखिया? और नयोमी की करती है, अपने दोवें पुत्रां की शादी कर दी। और शादी जो हुई वो कितने हो रही? मूसा नबी ने कहा कि जदों शादी होवे ते अपने ही कुनबे दे विच होवे, इजराइलियां दी इजराइलियां विच ही। तो जे कोई बाहर शादी करावे ते 10 पीढ़ियां वो हैकल च नहीं बन सकता। ते एक पीढ़ी 40 साल दी है, समझो 400 साल कोई इंसान हैकल च नहीं बन सकता। 400 साल मतलब जीवन दे विच कभी भी नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकते। 400 साल की उम्र नहीं होगी। सी उन्होंने लिए, पर उन्होंने की किया, हुण किदे तो दूर है ते उन्होंने की किया, नयोमी ने अपने पुत्रां दी भी शादी की। हुण होया ए कि ओदा पुत्र, 2 पुत्र सी, किलियोन और मिलियोन, दोवां दी डेथ हो जाती। किन्ने परिवार के मैंबर बचे? नयोमी, रूथ और आरपा। ਇਹਦਾ मतलब मेल पर्सन घर में कोई नहीं। न्योमी है, रूथ है, आरपा है, यानी कि न्योमी और ओदिया 2 नूहां किधर तो दूर है। हुण न्योमी नूं कुछ समय लग रहा है कि बाकी भी तो उत्थे जी रहे, बाकी भी तो उत्थे ही सी कि सारे भुखना तो नहीं मर गए। पर उन्होंने गलती की सी कि उन्होंने छेती नाल हड़बड़ाहट, नहीं जी असीं चर्च में आए, सानूं कुछ नहीं मिलिया तो असीं वापस जा रहे हैं। अज दे विश्वासी कहता कर कि नहीं, हुण असीं जल्दी वापस जा रहे हैं, सानूं कुछ नहीं यीशु ने दिता, असीं चंगे नहीं होए, हुण असीं वापस जा रहे हैं। याद रखो, जिहड़ा खड़ा रहता है वही ही तो जीवन लैके जाता है। सदा लड़ाई लड़नी पैंदी है। शैतान ते हड़बड़ाहट पैदा करेगा कि नहीं तेनों कुछ नहीं मिलिया, छड़ के चला जा, तू होर किते जा, कदी किते जाए। दा मतलब उन्हें संगति चेंज कर ली। वो बैतलहम तो मुआब चले गए, संगति चेंज कर ली। पर की हो रहा है बाद विच नयोमी नूं पता लग रहा है कि असी बैतलहम तो दूर हाँ। हुण पता लगे बैतलहम दे विच साडा घर सी, बैतलहम दे विच असी घर बनाया सी, उत्थे साडी जमीन सी, उत्थे जायदाद सी, उत्थे साडे रिश्तेदार आ, सारा कुछ तो उत्थे है। ते हुण मैं भी दुनिया विच कल्ली। उन्हें याद आ रही बैतलहम दी, और उन्हें खबर सुनी कि बैतलहम दे विच अनाज आया है, बैतलहम दे विच बेदारी आई है। हालेलुया। बैतलहम दे विच वापस बेदारी आई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम नो महिमा ते वडियाई मिले। उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं वापस जावांगी। किथे? रोटी दे घर विच। मैं वापस जावांगी उसे संगति, मैं वापस जावांगी उसे मैसेज, मैं वापस जावांगी जिथों मैं आई हाँ, वापस उत्थे ही जावांगी, क्योंकि मैं हुण ते बड़ी ही खुशी नाल आनंद नाल निकली ते सी, पर मेरे को खुशी जांदी रही है। नयोमी दा नाम दा मतलब सी आनंद, आनंद खुशी। नयोमी दा नाम दा मतलब सी आनंद, ओदा नाम ही नाम दा मतलब सी आनंद, पर ओदा आनंद नहीं सी, आनंद ही नहीं सी ओदे कोल, पर सिर्फ नाम ही सी। अंदरों की सी दुखी, भावें ऊपर शरीर को रोटी सी, पर आनंद नहीं। समझ पा रहे हो? आज लोग इस चीज पीछे दौड़ भज बहुत करते हैं, पर विश्वासी नहीं करते। विश्वासी वचन वेखते हैं, जो कलाम कहता वो करनगे, क्योंकि जानते साडा आनंद
वचन के अंदर। विश्वासी का आनंद संगति दे विच है, विश्वासी का आनंद वचन पूरा करके आ। जिहड़ा वचन तो दौड़दा है वो चाहे दौड़ भजाए जिन्नी मर्जी करे। बाइबल च लिखा है की होवे जे एक इंसान सारे जगत में कमा ले, सारे जगत में कमा ले ते अपनी जिंदगी का नाश कर लवे, वो कमाई की कर कुछ। उपदेशक की किताब पढ़ो, ये बारे बहुत स्पष्ट गल प्रगट करेगी कि सूर्य दे हेठ सारे काम व्यर्थ है। वो काम की कदर है जेड़ा काम मरियम ने यीशु के चरणों च बैठ के, मरियम वो सी जिन्हें यीशु के चरणों च बैठ के वचन सुनिया ते यीशु ने क्या इन्हें वधिया हिस्सा चुनिया है, इन वचन सुनने के लिए वधिया हिस्सा चुनिया है। ये समा इहदे कोल कोई खो नहीं सकता, ये बरकत इन्हें मिलेगी, ये ब्लेसिंग इन्हें मिलेगी क्योंकि इन्हें वचन सुनने लिए समा कढ़िया है। उन्हें अपने निजी काम छड़ के यीशु के चरणों च बह गई। ये सुनो वफादार प्रभु की कलीसिया, हर एक काम जो तुहाडा है उन्होंने प्रभु के जो कलाम की गल आती है पूरा करने की गल आती है, उथे प्रभु का वचन ही है। ये ही साडी जिंदगी, ये साडी बरकत है। आमीन। ये जानो कि इसे चीज जो तुम सीख लेंदे हो ते घर दे विच फिर शांति आंदी है, फिर आनंद आता है जो असीं वचन पूरा करदे हां। उस घर में बरकत है, उस घर में आनंद है जिथे वचन नूं अहमियत दी जाती है, जिथे उस घर में बरकत है जिहड़ा घर पूरी महिमा कर रहा प्रभु की और वचन अपनी जिंदगी च पहला स्थान दे रहा है। हालेलुया। उधर घर दे विच शांति है, उधर घर में आनंद है जिथे वर्शिप चल रही है, जिथे आराधना होंदी है, जिथे बाइबल पढ़ी जा रही है, जिथे वचन नूं फॉलो किया जा रहा है, जिथे मैसेज नूं अहमियत दी जा रही है, जिथे नबी नूं उहदे कलाम नूं कबूल किया जाता है और उहदे अनुसार जिया जाता है। ये जानो कि इस युग में प्रभु की आवाज के मैसेज है। आमीन। हालेलुया। हुण नयोमी नूं खबर हुई कि चलो वापस चलदे। बाइबल लिखा नयोमी ने अपनी नूहां नूं कहा कि तुसीं जवान हो और तुसीं फिर शादी कर सकदी हो क्योंकि तुहाडे पहले पति हुण मर चुके। नयोमी ने कहा तुसीं मेरी बहुत सेवा की, अपने नूहां नूं कह रही सी हुण तुसीं जा सकदी अपने पिता दे घर। आरपा और रूथ समझो ये दो कलीसियां है। अज दे समय नाल जे समझना है बाइबल में, समझो दो कलीसियां रूथ और आरपा। नयोमी ने कहा तुम जा सकदियां हो, मैं अपने देश जा रही वापस बैतलहम। और दोमा ने कहा कि नहीं असी तेरे नाल जाना। दोवें ने कहा, आरपा ने भी और रूथ ने भी। किनू कह रहे थे अपने सस भी असी किथे जाना है, तेरे नाल ही जाना। नयोमी ने उन्होंने समझाया कि इदा हो नहीं सकता, तुसी किदों तक मेरे नाल रहोगी और फिर तुसी कलियां हो। तुसी अपने पिता के घर च जाओ, तुसी शादी कर सकदियां हो, तुसी जवान हो और तुसी अपना घर नूं वसा सकदे हो दोबारा। बाइबल दे विच लिखिया आरपा ने, आओ इस आयत नूं पढ़दे हां। रूथ की किताब 1 अध्याय 14 आयत 1:14। तद वो फिर उच्ची आवाज कढ़ के रोईयां जो एक दूसरे जुदा होने लगी अते आरपा ने अपने सस नूं चुम्मिया पर रूथ उहदे नाल लगी रही। तद वो बोली वेख तेरी जठानी अपने टब्बर अपने देवतियां वाल मुड़ गई है, तू भी अपनी जठानी दे मगर मुड़ जा। ये नयोमी ने क्या किस तरफ तू भी चले जा, जिस तरफ तेरी जठानी गई है। वो किधर गई? अपने पिता के घर। वो किधर जा रही है? वापस उसे भक्ति वाल। वो किधर जा रही है? वापस उसे जगह पे, वापस उस संस्थावां वाल जा रही है, वापस उस जथेबंदियां वाल जा रही है।
रूथ ने कहा तू भी जा, तू भी जा। पर रूथ का अगे नियोमी नू क्वेश्चन है, सवाल है 16 पर रूथ बोली ओदा आंसर है। रूथ जवाब दे रही, रूथ ने कहा मेरे अगे तरले ना पा जो मैं तेनू इकलिया छड्डा अते मगरों मुड़ा, क्यों जो जिथे तू जावेगी उथे ही मैं जावांगी अते जिथे तू रहेगी उथे ही मैं रहांगी। तेरे लोग सो मेरे लोग, तेरा परमेश्वर सो मेरा परमेश्वर होगा। ये रूथ का फैसला है, ओदा निर्णय है, ओदा ऐलान है। हालेलुया। ओदा ऐलान की है कि नहीं जिथे तू जावेगी मैं तेरे नाल ही जाना है। कि अज का विश्वासी, अज का नेचावान ये रूथ मसीह दी दुल्हन का पहचान है, दुल्हन नू प्रगट कर रही है। इदां दा फैसला सिर्फ विश्वासी ही ले सकता है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, नहीं अपनी सस नूं कह रही मैं तेरे नाल ही जावांगी, तू अपने देश जा रही है मैं तेरे नाल जावां। जे तेरे लोग क्या मेरे लोग भी है, जेड़ा तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर भी है। इदां दा फैसला कौन लवेगा? मसीह दी दुल्हन, मसीह दी कलीसिया। वो कहेगी मैं वचन नूं नहीं छड्ड सकदी, मैं बाइबल पढ़ना नहीं छड्ड सकदी, मैं तौबा के बिना नहीं रह सकता, मैं बपतिस्मे के बिना नहीं रह सकता, मैं पश्चाताप करने के बिना नहीं रह सकता, मैं पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जो मैंने प्रभु का वचन कहेगा मैं तो वो ही करना है। कि आज इस तरह का है कोई जरा फैसला ले सके, जरा निर्णय कर सके, जरा अपने ख्वाहिशों को प्रभु के लिए त्याग सके। हालेलुया। हाँ धरती ते अज भी चुने हुए हैं जिहड़े मसीह दे लई सब कुछ चलण दे लई तैयार हो जाए। आमीन। वो वचन नहीं छड़ सकते। ये पहचान है रूथ कि रूथ जा रही है बैतलहम परमेश्वर की रोटी दे घर। तुसी अगे सारे नूं पढ़ो, जिद्दां ही वो बैतलहम च गए उनकी जिंदगी च खुशी आई, उनकी जिंदगी च आनंद आ गया। हालेलुया। जो कुछ नहीं उम्मीदा सी उन्हें सब कुछ वापस मिलिया, ओदा घर, ओदी जमीन, सारा कुछ उन्हें वापस मिलिया। 10 साल बैतलहम तो दूर जान दे नाल उनकी जिंदगी च परेशानियां सी, पर जिद्दां ही वापस बैतलहम च आए जिंदगी च आनंद शुरू हुए। जिद्दां ही वचन वाला है, जिद्दां सच्चाई वाला है, जिद्दां परमेश्वर की रोटी के घर में आए उनकी जिंदगी में बेदारी आई, जिंदगी में खुशी आई, कई हुई बरकतां वापस आ गई। किथे आके मुआब विच नहीं, किथे आके मैसेज विच, वचन विच, सच्चाई विच, कलाम दे विच। हालेलुया। जिद्दां ही वो छड्ड के गए सब कुछ जिंदगी उथल पुथल तूफान मच गए। ये जानो समझो ये तुहाडे लिए है। आज छोटी जी गल तो कोई नाराज हो गए कभी नहीं मैं चर्च नहीं जाना, वो इन्नी जी गल पिछे वो किनू छड़ रहा है? तो प्रभु की रोटी नूं छड़ दिता। हाँ छड्डन तो बाद आनंद आ सकता, हो सकता कहण कि नहीं हुण असीं बड़े वधिया हैं, ठीक है जी बहुत वधिया, पर आत्मा नहीं है, उदासी है, अमन चैन नहीं रहेगा। हाँ शरीरक बरकतां मिल सकदियां है पर अमन चैन शांति आनंद नहीं है। आनंद फिर किथे मिलना है? प्रभु की रोटी के घर जिथे जीवन है। हालेलुया। इसलिए तुहाडा और मेरा बैतलहम है ये बाइबल है, वचन। आज सच्ची शांति ते आनंद उस घर विच है जिहड़ा बैतलहम दे विच। ब्रदर ब्रानम ने कहा जिहड़ा नवे सिरे तो जन्म लेंदा है ओदा जन्म बैतलहम च होया। तुसीं बैतलहम दे वासी, साडे लई बैतलहम परमेश्वर दा वचन है। ये वचन दे विच जिहड़ा है ओदे कोल खुशी है,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परमेश्वर की मोहर है। आमीन। और सब अखर बंद करिए और सब सिरों झुका देंगे और सब प्रेयर करिए और सब सिरों को प्रभु यीशु की हुजूरी में झुकाएंगे और सब असी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा तो प्रभु के प्रभु, मैं तेरी तारीफ करता है पिता, तेरे नाम की वडियाई करता है प्रभु जी। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ पिता तेरा धन्यवाद, जलाली पिता तेरा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, यूदे पिता तेरा धन्यवाद है, जलाली पिता तेरा धन्यवाद है, अनुग्रहकारी पिता तेरा धन्यवाद है, जीवित प्रभु तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। मेरे पिताजी तेरी जयकार है, ओ जलाली पिताजी तेरी जयकार है। मेरे प्रभु जी तेरे नाम की वडियाई है, मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा है। तू अज की मीटिंग में सानू दिती है प्रभु, अज का कलाम तू सानू दिता है प्रभु जी, और प्रभु तेरा धन्यवाद कर दिया प्रभु। ये मैसेज इतना महान है प्रभु यीशु मसीह कि ये छुटकारा है, ये आनंद है, ये मुक्ति है प्रभु यीशु मसीह। और तेरे नाल जुड़े रहन और प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को बेहद बरकत दे। और प्रभु यीशु मसीह के वचन ने गीजा बदला दी तरह धन्यवाद। मेरे प्रभु तू है जीवन देने वाला, तू है आनंद देने वाला, तू है छुटकारा देने वाला। ओ मेरे पिता प्रभु यीशु, तेरे नाम की वडियाई तो महिमा है। ओ प्रभु तू आज अपना वचन देता है मेरे प्रभु, तेरी बेटियां तेरे बेटे सच्चा पश्चाताप आ जान प्रभु, अपनी गलतियों तेरे के मन लैन, क्योंकि तू अपने वचन के अंदर क्या है कि मैं पवित्र हाँ तुसी भी पवित्र बनो। प्रभु तू क्या है, मैं सिद्ध हाँ तुसी भी सिद्ध बन जाओ। मेरे प्रभु यीशु मसीह तू इन्होंने सिद्ध कलीसिया बना, इन्होंने होर भी वफादार बना, इन्होंने होर भी पवित्रताई वाला जीवन दे, इनकी जिंदगी में छल कपट दूर कर दे प्रभु, इनकी जिंदगी में पाक ते साफ बना प्रभु। तेरे वचन दे खड़े रहन और तेरे वचन उत्ते सच्चा ईमान रखन, तेरे वचन दे भरोसा रखन कि जे यीशु मसीह है जो हालात बदल सकता है, यीशु मसीह है जो बंधन तोड़ सकता है। मेरे प्रभु तू ही जीवित परमेश्वर, मेरा अनुग्रहकारी पिता, हालात बदल देने वाला प्रभु, बंधन तोड़ देने वाला परमेश्वर, तू मेरे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। मैं तेरे नाम नु महिमा दंदाया, ओ पिता तेरे नाम नु वडियाई दंदाया, जीवित पिता तेरी जयकार करदाया, जलाली पिता तेरे नाम दे महिमा करदा, अनुग्रहकारी पिता तेरी जयकार है, ओ जलाली पिताजी तेरी जयकार है, अनुग्रहकारी पिताजी तेरी जयकार है। ओ प्रभु जी तेरे नाम की वडियाई है। मेरे प्रभु इस काम में बेहद बरकत दे, तेरी कृपा तेरा अनुग्रह इस कार्य में काम करे, तेरा नाम बढ़ाया जाए, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे प्रभु। इस जगह ते तेरा पुत्र आत्मा जुम्मस करे प्रभु, बीमारां नूं रोगियां नूं छूला और इन्हां नूं चंगा कर दे प्रभु। प्रभु तेरे लोग तेरे को चंगाई लैन लई आए हैं मेरे प्रभु, इन्हां दे हर एक दर्द नूं, हर एक परेशानी वाली आत्मा नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं डांटदा आं। हर एक शैतानी शक्ति में डांटता आया, हर एक बंधन यीशु नाम से टूट जाए, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, हर एक घबराहट आत्मा यीशु नाम से छड़ के जाए, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। प्रभु तुस जगह पे मौजूद है क्योंकि तू वादा किया जिसे दो या तीन तुस मेरे नाम में इकट्ठे होवोगे मैं तुहाडे विचकार हां। प्रभु तू ही बंधन तोड़ सकता है, तू ही हालात बदल सकता है। ओ प्रभु तेरे वचन दे आगो काम करे, जीवित पिता तेरी आगो काम करे, जलाली पिता तेरा मसा काम करे, मेरे प्रभु तेरा अभिषेक काम करे, मेरे पिता तेरी पावर काम करे। हालेलुया प्रभु जी, तो अपने बेटिया बेटे ने छूला प्रभु, इनसे जिंदगी जो गलतियां दूर कर दे, इन्हें पाप के साफ कर दे। तेरा लहू मौजूद है प्रभु, शिफा देने वाला तू मौजूद है, चंगा करने वाला तू जगह पे मौजूद है प्रभु। तेरा पुत्र आत्मा छू जाए प्रभु, जिंदगी के बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक अंधकार की ताकत यीशु मसीह का नाम चिढ़ाए। तेरा पुत्र आत्मा पिता काम करे। दुआ यीशु मसीह के जीवित नाम च मांगदे आमीन। और प्रभु दी महिमा ली ब्रदर बिना मिलके गा रहे हैं।